भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं व्हाट्सएप में आप सबको जो सरगम की साधना पेज नंबर 498 उसको फोटोकॉपी करके आपके पास भेजा हूं। उसको कैसे गाते हैं मैं आपको सुनाता हूं। मनुष्य जीवन मिलता है, कुछ बचपन में चला जाता है, कुछ शादी कर लिया परिवार के लिए उसमें चला जाता है। फिर जब वृद्धावस्था आता है हम लोग आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए मन करते हैं, बल्कि हमारा जन्म से ही उसको करना चाहिए था। बाद में समझ में आता है मनुष्य जीवन कुछ क्षणों के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए मिला है, कोई गारंटी नहीं हमको कितना दिन तक जीना है। उस प्रकार विषय जहां पर आएगा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि हम जैसे वातावरण को आनंद कर देता है ना। वातावरण को जब आनंदित कर देता है तब उस समय इसको जोड़ेंगे। आपने प्रवचन कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा श्याम धुन तर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्याम धुन तर्ज। श्याम धुन तर्ज मतलब कैसे स्वर है मैं आपको सुनाता हूं। आप लोग भी उसको अभ्यास करके पहले घर घर में संस्कार में सुनाएंगे, फिर बाद में आपको भी अभ्यास हो जाएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है जीवन प्रत्यक्ष देवता। आपने जीवन पर बहुत व्याख्या किया। मनुष्य जीवन हमारा बेकार चला गया, हम खाते पीते मौज करे उसमें चला गया। ऐसे भाव जब ज्यादा आता है उस समय ये श्याम धुन तर्ज को सुनाना है। कैसे बोलेंगे? नीचे लिखा हुआ है दोहा। जीवन को पूंजे सदा देश को सम्मान, जीवन को पहचान कर नर बनता भगवान। ये दोहा आपने गा लिया, लेकिन जो श्याम धुन तर्ज है उसका एक ही स्वर है। कोई भी सब्जेक्ट को लेंगे उसका एक ही स्वर है। कैसे? जीवन प्रत्यक्ष देवता है, जीवन प्रत्यक्ष देवता है, सब कोई इसका वर्ण करे, सब कोई इसका वर्ण करे, सब कोई इसका वर्ण करे। 3 बार बोलना है ना। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, जीवन प्रत्यक्ष देवता है, सब कोई इसका वर्ण करे, सब कोई इसका वर्ण करे, सब कोई इसका वर्ण करे। अंतर की शक्ति जगा करके, अंतर की शक्ति जगा करके दुख आदि व्याधि का हरण करे। अंतर की शक्ति जगा करके दुख आदि व्याधि का हरण करे। तो मजा आ जाएगा कि नहीं? जो नहीं समझ पाता खुद को, जो नहीं समझ पाता खुद को, निस्दीन ही व्यर्थ भटकता है, निस्दीन ही व्यर्थ भटकता है, निस्दीन ही व्यर्थ भटकता है। वह स्वयं आत्मघाती बनकर, वह स्वयं आत्मघाती बनकर दुख कष्टों बीच अटकता है। घाटी बनकर दुख कष्ट बीच अटकता है। ऐसे बीच बीच में आप लोग एक श्यामधुन तर्ज उसको बोलते हैं, इसको सुना देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। फिर अपना
कर्मकांड शुरू कर दो या कुछ अलग बात बोल लो, प्रवचन के बीच बीच में इसको सुनाया जाता है। इसको कहते हैं श्याम धुन तर्ज। कम से कम आपको 3 टॉपिक मैंने दे दिया। जिसके पास पुस्तक है सरगम की साधना, इस प्रकार एक गीत संजीवन जैसे मोटा पुस्तक है जिसको कहते हैं सरगम की साधना, तो ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फोटो खींच के आपके पास भेज रहा हूं। इसमें 3 टॉपिक है, मतलब जिस समय जो टॉपिक चल रहा है उस समय वही टॉपिक को बोलना है। कभी कभी नारी के विषय आप बता रहे हैं। हमारा घर में जो माताएं बहनें हैं, गायत्री माता का 3 रूप है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। माँ ने जन्म दिया है, सबसे ज्ञान कौन दिया है? माँ से बढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं है, माँ गुरु है, इसलिए माँ को सरस्वती कहा जाता है। साक्षात सरस्वती माँ है। और घर में लक्ष्मी है, पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी जैसे उनकी हाथ रहता है। और बहन लोग जो है, बेटियां जो है, वो दुर्गा के रूप में, नव दुर्गा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। तो माता, बहन और बेटी, ये 3 गायत्री माता का असली रूप है, वो घर पर है। जो उसको सम्मान करता है वो गायत्री माता का पूजा करता है, सीधा सीधा बात। जहां नारी संगठनों की मीटिंग हो रहा है, जहां नारी की महानता का विषय चल रहा है, ये ऊपर वाला जो नारी को देवी कहा गया है उसको आपको गाना है, ठीक है। नारी को पुरुष के सम ही मिले उचित सम्मान, तो निश्चित ही हर घर बने बिल्कुल स्वर्ग समान। दोहा को आप जैसे जैसे सुना दिया, लेकिन श्याम धुन वाला तर्ज है वो एक ही स्वर है। जैसे अभी जीवन प्रत्यक्ष देवता गा रहे थे वैसे ही उसको गाना है। नारी को देवी कहा गया, नारी को देवी कहा गया, शास्त्रों ने महिमा गाई है, शास्त्रों ने महिमा गाई है, शास्त्रों ने महिमा गाई है। परिवारों के विकास क्रम की, परिवारों के विकास क्रम की नारी ही धुरी कहाई है, परिवारों के विकास क्रम की नारी है धुरी कहाई है। माता पत्नी भगिनी, माता पत्नी भगिनी कन्या, माता पत्नी भगिनी कन्या, जिसकी रूप में वह रहती, जिसकी रूप में वह रहती, जिसकी रूप में वह रहती। परिवारों में सद्भावों को, परिवारों में सद्भावों को, संस्कारों को है भर सकती। परिवारों में सद्भावों की, संस्कारों के घर भर सकती। ये लोभ तभी संभव है जब, ये लाभ तभी संभव है जब, लोभ नहीं लाभ, ये लाभ तभी संभव है जब नारी सुयोग्य शिक्षित होवे, नारी सुयोग्य शिक्षित होवे, नारी सुयोग्य शिक्षित होवे। है पुरुषों का दायित्व प्रथम, है पुरुषों का दायित्व प्रथम, नारी प्रसरण विकसित हो। है पुरुषों के दायित्व प्रथम, नारी प्रसरण विकसित हो। इस प्रकार आपने सुना दिया। कभी कभी सत्संग होता है, आप क्या बताएंगे? जहां सत्संग होता है वहां भगवान की, जहां कीर्तन होता है भगवान वही निवास करते हैं। सत्संग में आत्म कल्याण के मार्ग खुल जाता है। सत्संग में आदमी महानता की ओर चला जाता है, विचार बदल जाता है, स्वर्गीय परिस्थिति घर में सृष्टि हो जाता है। सत्संग की महानता और निर्णय है। जहां कोई भी बैठक होगा, कहीं सत्संग कथा हो रहा है, कहीं भी इसको आप सुना सकते हैं। बीच वाला जो लिखा हुआ है ऋषि धर्मतंत्र के पहले दोहा बता देंगे। बस इसलिए तो ऋषियों ने यह धर्म मार्ग अपनाया था, इसके ही फल से तो भारत यह विश्व वंद्य
आया था। इस प्रकार थोड़ा दोहा बता दिया। फिर अब श्याम धुन तर्ज जब शुरू होगा इसी स्वर पर, शिव पार्वती सुख मन सनकादिकी, शिव पार्वती सुख सनकादिकी। नहीं तो पहले ऋषि धर्म तंत्र गा सकते हैं, नहीं तो एक चौपाई सुनाना है तो खाली शिव पार्वती भी गा सकते हैं। शिव पार्वती सुख सनकादिकी, शिव पार्वती सुख सनकादिकी। नारद जैसे मुनि बर ज्ञानी, नारद जैसे मुनि बर ज्ञानी, नारद जैसे मुनि बर ज्ञानी। सत्संग गोष्ठियां करते थे, सत्संग गोष्ठियां करते थे। नर बनते थे गुण की खानी, सत्संग गोष्ठियां करते थे, नर बनते थे गुण की खानी। है ना, 3 टॉपिक आपको आज मिला है। एक जीवन देवता के ऊपर, मनुष्य जीवन के ऊपर जहां चर्चा होगा इसी श्याम धुन तर्ज को वहां सुना सकते हैं। जहां नारी के विषय चलेगा वहां उसको सुना सकते हैं। जहां सत्संग होता है वहां आप सुना सकते हैं। अब आप सभी लोग इसको अभ्यास करेंगे तो आप भी उसको सुना करके शरीर के अंदर जो भाव है, मन के अंदर जो भाव है, हमारे विचार के जो भाव है इसमें प्रकट हो जाता है। अपनी भक्ति के साथ उसको बोलना है। ठीक है, सबको प्रणाम।